आज हम लोग नंद बाबा के आंगन में जाएंगे, नटखट गोपाल क्या कर रहे हैं देखने के लिए। भगवान कृष्ण कथा किसको पसंद है, हम लोग समझ सकते हैं। जो मुक्तात्मा है, जो ज्ञानी है, जो भक्ति में पूर्ण लगे हुए, वो जैसे मुक्तात्मा लोग ही भगवान कृष्ण कथा को सुनने में रुचि रखते हैं। और बद्ध जीव, अभी बाकी बद्ध जीवों को देखते हैं हम लोग, वो लोग बाकी कथा, नॉवेल, फिर न्यूज़पेपर, इसमें रुचि रखते हैं। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव में तीन कैटेगरी है। एक है मुक्तात्मा है, और दूसरा है मुक्त बनने के लिए, मुक्त होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और तीसरा है बद्ध। ये तीनों कैटेगरी लोगों को भगवान कृष्ण की कथा बहुत आकर्षित। ये केन प्रकार भगवान कृष्ण कथा कान में जाते ही तुरंत हमारे अंदर परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। और बद्ध जीव को भी, और कोई सत्संग साधु संग मिले उनके से वो जुड़ जाते हैं। मुक्तात्मा थे, मुक्तात्मा जो जीव है वो भगवान कृष्ण की कथा के अलावा और कुछ सुनते ही नहीं। वो लोग सिर्फ भगवान के चरण में अपने मति लगाए हुए रहते हैं। मुक्त होने के लिए इच्छुक जो है, वो लोग सत्संग में जुड़ के भगवान कृष्ण की कथा का आस्वादन करना चाहते हैं। और जो बद्ध जीव है, वो उनको रुचि है भौतिक कथा इस सुनने की, मगर अगर उन लोगों को, अगर कोई शुद्ध भक्तों की संगति मिलके वो लोगों में अगर भगवान की कथा सुनने मात्र से उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। इस भगवान के आज के हम लोग कथा, कल हम लोग देखा अ, वत्सासुर और बकासुर का वध किया भगवान ने। उसके बाद वो पूरा वृंदावन, ब्रजधाम में, वृंदावन में वही चल डिस्कशन चल रहा था। अरे कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा मारा, वत्सासुर को ऐसा फेंका, बकासुर को ऐसा एक पकड़ के मारा। ये सब भी ग्वाल बाल गोपियां सब लोग वही चर्चा कर रहे थे। अरे बाप रे, इतना ये कौन है? ये कोई देवता है क्या? कौन हो सकता है इतना शूरता से, कितने बड़े बड़े संकटों से हम लोग को पार कराए? कौन हो सकता है? वो नंद बाबा से पूछते कि कौन हो सकता है हम लोग को इतना छोटा बालक रक्षा करे, कितने बवंडर से, अनेक अनेक राक्षसों से, जो अभी अभी आंख भी खुला नहीं था, ऐसा पूतना राक्षस को वध कर दिया। अभी टर्न भी नहीं ले रहा था, और तभी 3 महीने में मतलब छकड़े के नीचे सुलाया, तो जो शक्रासुर का वध किया। हाँ? भवंडर के रूप में आया हो, उसका वध किया। मतलब कितने से ये पूछ रहे हैं वो लोग। तृणवर्ता का वध किया। सभी ग्वाल वाले नंद बाबा से बोले, क्या, कौन है, कौन हो सकता है? इनके अंदर ऐसा सब शक्ति कैसे आ गई, कैसे कर रहे हैं? ये लोग सब आश्चर्यचकित होके भगवान का मुंह ही देख रहे हैं, इतना सुंदर वो उसका हंसी चेहरा देख के वो लोग नंद बाबा से पूछ रहे। नंद बाबा बताते हैं उनको, जब भी उनका नामकरण संस्कार कर करे थे, किए थे, तभी गर्ग मुनि ने बताया, ये जो बालक है, इस साधारण बालक में साक्षात भगवान विष्णु ही अलग 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 रूप में आपके घर में भगवान विष्णु ही जन्म लिया। पहले तीनों तीनों युगों में, पहले सफेद रंग में आया, फिर बाद में पीला रंग, फिर अभी श्याम वर्ण में आपके घर में साक्षात भगवान विष्णु नारायण ही अवतार लिया है। ये अलग अलग आप लोगों को भयानक संकटों से आपको बचाएगा। हाँ, आप लोग का रक्षा करेगा। ये बालक साधारण बालक नहीं करके वो गर्ग मुनि नंद बाबा को बताए थे, इसके लिए वो सब ग्वाल बालों को बताते, तो लोग ग्वाल बालों को ग्वालों को समाधान हो जाता है। हाँ, ये साक्षात भगवान का ही एक अंश है, भगवान का अंश रूप में प्रकट हुआ करके। फिर एक दिन भगवान ने क्या किया, चलो हम लोग कल पिकनिक
पिकनिक करने के लिए सुबह हम लोग सब लोग जाएंगे। हम लोग उधर जंगल में अपने बछड़ों के वो छोड़ के हम लोग उधर खेलेंगे, मजाक करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। तो दूसरे दिन सुबह सब लोगों को बोला, सब लोग सुबह जल्दी रेडी होके हम लोग निकलेंगे, बछड़ों को लेके निकलेंगे। तो सुबह होते ही कृष्ण बलराम दोनों तैयार हो गए, और उन्होंने अपना बिगुल बजाया। हम और बिगुल बजाते हैं, और सब उनके ग्वाल बाल बच्चे सब लोग इकट्ठा हुए। ये कितने बच्चे थे? 1,000 बच्चे। ये ग्वाल मित्रों सब बच्चों को इकट्ठा किया, उनके साथ बछड़े भी 1,000। सभी लोग मिलके अपने कलेवा साथ में खाने के लिए जो नाश्ता कलेवा लिया, और सिंग बजाने के लिए वो सिंग, वो लोग को तुराई क्या क्या वो लोग बजाते हैं, वो आवाज करते, म्यूजिक करते, वो लोग निकले। सब लोग सब लोग ऐसे भगवान कृष्ण के साथ हंसी मजाक करते, जैसे जंगल में जाते जाते उधर क्या क्या दिखता है उसका सब ऐसे नकल करते कूदते वो लोग जा रहे थे। जब ये बंदर दिखाए तो बंदर के पीछे बैठेंगे, जैसे कोयल कूक रहे तो कोयल के जैसे आवाज करेंगे। और मोर नाच रहे तो मोर के साथ में जैसे नाचेंगे। और किधर किधर कौन सा झाड़ में फूल है और पत्ते हैं, वो सब चुन के सब लोग अपने आप को अलंकारित कर रहे थे। और उधर से गेरुआ का कलर मिलता था उधर मट्टी में, वो सब इकट्ठे करके सब अपने चेहरे के ऊपर वो चित्रित करते थे, अलंकार करते थे। ऐसे करते करते वो लोग जंगल के तरफ निकले। जब भी कृष्ण कुछ देखने के लिए आगे भागते तो सब बच्चे लोग उसको पकड़ने के लिए भागते थे। और वो लोग क्या करते थे, एक टिफिन वो कलेवा का पोटली निकाल के ऐसे दूसरे को ऊपर फेंकने का, दूसरा तीसरे को फेंकने का, ऐसे करके एक दूसरे को सब फेंकते, ऐसे मजाक करते, हंसते खेलते कूदते वो लोग जा रहे। वो लोग गए, और एक जगह उन्होंने जाते जाते एक जगह देखा, एक कुछ अलग सा कुछ दिख रहा है। क्या है? वो लोग सब लोग उधर खड़े हो गए, क्या क्या है ये तो सर्प जैसे दिख रहा है, सर्प जैसे दिख रहा है, मगर इतना भयानक। तो अगासुर था। अगासुर कंस का ही, कंस ने भेजा हुआ राक्षस। उनका अगासुर का भाई ये बकासुर, और बहन पूतना थी। इसके लिए उसको, अगासुर को, मेरे भाई बहन को ये कृष्ण ने मारा, अभी इसको छोड़ेगा नहीं। इसके पूरा पूरा उनका बाल मित्रों को, बछड़ों को, सबको मैंने मार डालेगा। फिर बच्चे मरेंगे तो माता पिता शोक से वो लोग भी मर जाएंगे। ऐसे करके वो, मैं इन लोगों को मार के मैं मेरे भाई और बहन को तर्पण ये करेगा, उनका तर्पण करेगा। ऐसे वो भयानक क्रोध से कृष्ण और बलराम और सब बाल बच्चों को देख के इतने गुस्से में वो एक कर रहा था। फिर उसके पास सिद्धि, एक राक्षस के पास सिद्धि रहते ना, अणिमा लगिमा महिमा, ऐसा जो सिद्धि रहते, उनके वो महिमा सिद्धि के द्वारा उन्होंने क्या किया, अपने आप को इतना बड़ा बना दिया है ने, बहुत बड़ा बना के उसका निचले का ओट जमीन कर, जमीन को टच कर रहा है, और ऊपर का ओट आकाश को छू रहा है। इतना बड़ा सा उसने मुंह खुला कर दिया आकाश में। फिर उसका दांत सब दिख रहे थे, पहाड़ जैसे दिख रहे थे, बड़े बड़े शिखर पहाड़ जैसे दिख रहे थे। ये जो बहुत वाले बच्चे ने बोले, ये क्या है? अचानक कौन सा ये पशु है, क्या है? वही क्या दिख रहा है, उसका मुंह इतना बड़ा है, हम लोग गुफा जैसा दिख रहा है, ये शायद गुफा ही होगा। हम लोग जाके देखेंगे। वो लोग सोचने लगे हम लोग सब मिलके जाएंगे, बछड़े सब, बाल बाल सब मिलके जाएंगे, वो क्या करेगा, हम लोग को कुछ नहीं कर पाएगा, वो राक्षस हमको कुछ नहीं कर पाएगा करके वो लोग, अगर कुछ भी हुआ तो कृष्णा है ना हमें बचाने के लिए, कृष्णा हमें बचा दे करके वो बोलते 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 सीधा अगासुर के मुख के अंदर चले। फिर भगवान कृष्ण सोच ही रहे थे, अरे ये लोग रुको रुको बोलने के पहले उनके चले गए। वो अपने मित्रों को अगासुर के मुख में देखो तो वो एकदम
शोकाकुल हो गए, अरे अभी इसको छोड़ने का नहीं करके अगासुर देख रहा था, चलो सब इसके मित्र बछड़े सब आ गए, अभी ये एक आने बाकी है करके उसका ही देख रहा था, ये कभी अंदर आएगा, कृष्णा कभी अंदर आएगा, कृष्णा कभी मुख में अंदर आएगा, जो सोच रहा था। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वो सीधे उसके अगासुर के मुख के अंदर चले जाते। फिर अगासुर के मुख के अंदर चले जाने के बाद वो अपने आप को इतना बड़ा कर देते हैं ना, वो राक्षस को उनका प्राण ही निकल जाता है, उसका प्राण, फिर वो आत्मा निकलने का, कैसे निकलने का, ये तो उसका सर सर को ऊपर से वो होल करके उसका आत्मा उधर से निकल जाता है। और ये उसका मैंने उसका पहले ये वर्णन में ऐसा है, तो उसका जीभ है ना कैसा है, राजमार्ग जैसा दिख रहा था, उसका दांत है ना पहाड़ जैसा दिख रहा था, और उसके अंदर से वो श्वास श्वास निकल है ना कैसा निकल रहा था, तूफान का हवा कैसा आता है वैसे अंदर का हवा जैसा उसका श्वास था। और इतना गंदा गंदा स्मेल आता था, मछली का सड़ा हुआ मछली का गंध आता था उसका श्वास से। ये सब पहले उसका अघासुर का वर्णन किया। फिर भगवान कृष्ण क्या करता है, अ, वो अघासुर को मार के सब लोग, ग्वाल वाले बछड़े सब बेहोश हो गए थे, बेहोश हो गए थे, फिर उनको अपने योग शक्ति से उनको उठा के सबको बाहर लेके आते, वो लोगों को ये आश्चर्य होता है किधर थे, चलो हम लोग जाके यमुना के किनारे, अच्छा भालू है, सुंदर जगह है, अपने बछड़ों को सब उधर छोड़ के हम लोग इधर ही बैठ के खाएंगे, खाना कलेवा अपना नाश्ता खाएंगे करके वो लोग सब लोग बैठ जाते। इधर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बताते हैं कि अघासुर वध का जो ये लोग वो 1 बरस के बाद सबको मालूम पड़ा, तभी के लोग कितने छोटे, किशोर अवस्था बता रहे ना, 5 बरस से किशोर अवस्था बोलते हैं, फिर 5 से 10 को पौगंड अवस्था बोलते हैं, 10 से पौगंड अवस्था, फिर तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऐसे उम्र का ये मान लेते हैं। फिर परीक्षित महाराज पूछ रहे, 1 बरस तक ये अघासुर का वध का कथा क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं मालूम पड़ा। तभी सुखदेव गोस्वामी को आश्चर्य, इतना उत्कट इच्छा कथा सुनने की, उनका इच्छा सुन के तभी वो सब रहस्य को उनको बताते। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज इतना कथा सुनने में इतने आनंद आनंद से सुनते थे, उनको इतना उत्कट, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, इसी के उसमें वो मग्न, कथा में मग्न थे। तो परीक्षित महाराज पूछते क्या हुआ, क्योंकि खुद परीक्षित महाराज के दादाजी कृष्ण भक्त थे, अर्जुन कृष्ण भक्त थे, और परीक्षित महाराज भी विष्णु राधे ने माँ के गर्भ के अंदर भी भगवान का दर्शन किया हुआ कृष्ण भक्त था। इसके लिए उसको भगवान कृष्ण के अलावा और किसी के ऊपर उतना ये नहीं था, बस सिर्फ कृष्ण कथा सुनते, कृष्ण कथा सुनते। और उनका 7 दिन में मरने का भी शाप मिला था, उसके लिए वो एक क्षण भी ये करके व्यर्थ के बिना वो कृष्ण कथा में लीन था। वो आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, तभी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, ये लोग जब भी अघासुर राक्षस जो है, इतना भयंकर राक्षस था, देवी देवता लोग भी और डरते थे उसको, अरे बाप रे ये अघासुर राक्षस को कैसे मारेगा, कैसे मारेगा, कौन मारे, कैसे मारेगा, डर। ऐसे देखे तो देवी देवता लोग क्या है, वो लोग अमृत पी के वो लोग अमर है, उनको किसी का डर नहीं रहना चाहिए था, और वो लोग इतना डरते थे राक्षसों को देखते ही वो लोग बहुत डरते थे। पर भगवान के भक्त जो है, जो भगवान के भक्त है, वो निडर है, किसी को डरते नहीं। भले ही वो अमृत नहीं पिया, भगवान के प्रेम रूपी अमृत ने उन्होंने पिया है, भगवान के प्रेम रूपी अमृत, इसके लिए उन लोग को डर नहीं था।
देवी देवता इतना, इस भागवतम में इतना सुंदर प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है, देवी देवता लोग इतने डरते। फिर जब ये अघासुर को भगवान कृष्ण ने मार दिया, तो वो लोगों ने पुष्प वृष्टि की, और जोर जोर से वो लोगों ने स्तुति किया। सभी लोग, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सब सब नाचने लगे, गाने लगे, सब नृत्य करने लगे। तभी ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में ये लोग का आवाज सुना। तो इतने कीर्तन करने का, इतना नाचने का, गाने का आवाज सुन रहे, तो ब्रह्मा जी उतर के आते, देख रहे अघासुर का वध किया। इतना छोटा बालक ने अघासुर का वध किया। हाँ, सभी देवी देवता लोग खुशी से नाच रहे थे, अघासुर का वध हुआ, अघासुर का वध हुआ। तभी ब्रह्मा जी के मन में संशय आता है कि अघासुर का कैसे, इतना छोटा बालक अघासुर का कैसा वध कर सकता है। चलो परीक्षा करेंगे, उनके मन में संशय आता है। तो वो क्या करते हैं, इधर यमुना के किनारे ये लोग, बच्चे लोग राउंड बीच में भगवान कृष्ण को बिठा के, सब राउंड सर्कल में सब बाल बाल बैठे हैं, और सब अपना जो जो लाए हैं नाश्ता कृष्ण को दे रहे हैं, और कृष्ण उनका जूठा खा रहे हैं। हाँ, सब देख रहे हैं, मधुमंगल का छाछ पी रहे हैं, और ये लोग उनका नाश्ता निकाल के खा रहे हैं। सब भगवान का नाश्ते को ग्वाल बाल लोग खा रहे। ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ये क्या, ऐसे सबका झूठा खा रहे हैं, झूठन खा रहे हैं, ये भगवान हो सकते हैं। उनके मन में डाउट आ गया कि सबका मधुमंगल का छाछ पी रहे, और इसका कलेवा खा रहे, चुरा के खा रहे, ये निकाल के झूठा खा रहे, ऐसे ब्रह्मा जी को मन में संशय है। तो उन्होंने क्या किया, तो ये लोग बच्चे लोग यमुना के किनारे हरे हरे घास खाने के लिए अपने बछड़े को छोड़े थे, सामने ही बछड़े को छोड़े थे, और ये लोग हंसी मजाक करते 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 नाश्ता कर रहे थे। सब नाश्ता नाश्ता खाने में आनंदित थे। फिर भगवान कृष्ण अपने हाथ में कलेवा पकड़ के वो सब सब जो जो घर से मिष्ठान लेके आया था, वो लोग सब खा रहे थे, बांट के खा रहे थे। फिर बछड़े भी सामने ही घास खा रहे थे। वो ये लोग प्रसाद खाते खाते, फिर मजाक करते करते, बाद में वो लोग देखते, अरे इधर घास खाते हुए बछड़े नहीं दिख रहा है, कहाँ गए बछड़े सब। तभी सब लोग डर जाते हैं, बछड़े सब कहाँ गए, इधर ही सामने घास खा रहा था अभी अभी। तो भगवान कृष्ण बोलते, आप लोग खाओ नाश्ता, आप लोग नाश्ता करो, मैं देख के आता करके अपने हाथ में सब नाश्ता हाथ में पकड़ के वो खाते निकलते, देखते जाते, अंदर जंगल के अंदर जाते, गुफा में जाते, देखते, अंदर जाके देखते देखते देखते, किधर भी बछड़े नहीं लग रहे, नहीं दिख रहा है उसको। फिर उनको भगवान को कृष्ण को डाउट आता है, ये किसी का ही हाथ है इसमें। फिर वो उधर से वापस आते हैं, उसको किधर भी बछड़े नहीं मिला ना, जहाँ पे ये लोग खाते बैठे थे, नाश्ता खाते बैठे थे यमुना के किनारे, उधर आते। उधर आके देखे तो बच्चे भी नहीं है, बाल बाल है, बच्चे भी नहीं है। तो मालूम पड़ता है कि कृष्ण को मालूम पड़ता है ये तो ब्रह्मा जी का ही करतूत है करके, वो ब्रह्मा जी का ही काम है करके, मतलब कि क्या करे। सभी बच्चों, कितने बच्चे आए थे, हजार बच्चे बछड़े सब थे। अभी माँ और बाप लोग उनको तो ये देखे बिना कैसे रह गए। तो भगवान ने क्या करता है, अपने योग शक्ति से पूरा हजार बच्चे बछड़े बनाते, अपने योग शक्ति से ऐसे कैसे वैसे रंग रूप कैसे बछड़े बच्चे के थे, ग्वाल बच्चे थे, वैसे ही सबका आकार, रंग रूप, बोली गिरी, सब सब वैसे बना दी अपना खुद के योग शक्ति से। और शाम को भी घर निकलते घर निकलते हैं, तो सीधा बछड़े अपने इधर जाती है, तबेले में जाती है, और बच्चे भी अपने घर में जाते हैं। तो हमेशा क्या होता था, जब भी भगवान कृष्ण शाम को आते, बांसुरी बजाते आते थे ना, तभी सब गोपियां बाहर आके भगवान कृष्ण को देखने के लिए, भगवान कृष्ण को चूमने के लिए, भगवान कृष्ण का सुंदर रूप देखने के लिए सब लोग बाहर दौड़ के आते। आज क्या हुआ, सभी बच्चे लोग अपने अपने घर में गए, तो माता उन बच्चों को देख के इतना प्रेम से उभर गए थे ना, उनका स्तन से इतना दूध
निकलने का, और बच्चों को स्तनपान करा के उन लोग को कितना श्रृंगार करके उनको इतने लाड प्यार कर रहे थे रोज। ऐसे कितना दिन बीत गए ऐसे, रोज ऐसे सब। और बछड़े भी, जब एक गाय अपने बछड़े को देखते, हम मारते आके उसको दूध पिलाते, उसको चाटते थे, उसको इतना प्यार करते थे। एक दिन क्या हुआ, ऐसे हम लोग गोवर्धन में गैया चराने के लिए गए थे। बहुत ऊपर गाय को चरा, बड़े जो रहते हैं ग्वाल, वो लोग बड़े बड़े गाय को ऊपर पहाड़ के ऊपर उसको पीछे पाँव को बांध के रखते हैं और उधर उसको चराने के लिए गए। और नीचे जो छोटे छोटे बच्चे, ये लोग अपने बछड़े को लेके गया चराते। तभी बलराम देखता है कि थोड़ा अलग ही दिख रहा है। हमेशा सभी गोपियां, ग्वाल बाल लोग कृष्ण को पकड़ के, कृष्ण बलराम को पकड़ के इतना ये करते थे, प्यार करते थे, ये करते। अभी थोड़ा अलग ही दिख रहा है। सब गोपियां अपने बच्चों को इतना प्यार कर रही है, बच्चों से इतना आनंद लुटा रही है। क्या बात है, क्या बात है। तो गोवर्धन में उधर खड़े रह के बलराम देख रहे तो नीचे बछड़े को देखे, नीचे गोवर्धन के नीचे बछड़े थे, तो ऊपर पहाड़ के ऊपर जो गाय थे, अपने बछड़े देखो, देखा ऐसे भाग के आ रही, भाग, उसका पीछे का पाँव बंधा हुआ है, फिर भी वो छलांग मार के ऐसे भाग के अपने बछड़े के पास आके बछड़े को दूध पिला रहा। तो बलराम को लगता है ये तो कुछ किसी का ही ये है इसमें। एक तो बलराम थे भगवान कृष्ण को भगवान ही मानते ना बलराम जी, भगवान कृष्ण को साक्षात विष्णु नारायण विष्णु ही मानते थे। तो बलराम को लगता है ये इसका कृष्ण का ही कुछ करतूत है, कृष्ण का ही ये है। तभी दिख रहा था, वो सब लोग वो बाल बालों को भी गाय को पकड़ने को नहीं होता, ऐसा वो लोग भाग के आ रहे थे अपने बछड़ों को देखे। और सभी गोपियां भी अपने बच्चों को इतना ये कर रही थी, वात्सल्य से प्रेम से उनको दुला रहे थे। तो बलराम पूछता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है करके। तभी भगवान बलराम को बताते हैं, नहीं नहीं, ऐसे एक ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को, बछड़ों को चुरा के लेके जाए, तो इसके लिए ऐसा है। तो ये मालूम पड़ा। तभी उस समय सभी जो गोपियां अपने जो बच्चों का जो शादी ब्याह करने का, ये करने का कुछ है तो ना, वो लोग वो इसने वो बरस में किया उन्होंने अपने बच्चों का शादी ब्याह। इधर देखते हैं हम लोग, छोटे बछड़े ने बड़े बछड़े भी, वो भी माँ का दूध पी रहे, इतना दुलार रहे, माँ गाय उसको चाट रहे, इतना प्रेम दिख रहे, बरसा रहे। तो बलराम को मालूम पड़ा। तभी इसके बाद क्या हुआ, ब्रह्मा जी का एक दिन, एक हम लोग देखते हैं ना, 4 युग मल्टीप्लाइड बाय 1000 बरस पूरा होने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो आके देख रहे तो क्या है वृंदावन में सब लोग वो वैसे के वैसे बछड़े हैं, ग्वाल बाले भी है। तो सबको ब्रह्मा जी को कैसे दिख रहे हैं और वृंदावन में ये सब बच्चे ग्वाल बाल चतुर्भुज विष्णु के रूप में दिख रहे हैं सब लोग। अरे सब लोग भगवान विष्णु के, चतुर्भुज विष्णु के रूप में, वैसे ही मुकुट कुंडल कौस्तुभ मणि हार, और सब इस नूपुर कंकड़, तो सब उन लोग का पैरों का नूपुर का आवाज सब सेम सेम दिख रहे। वापस वापस ब्रह्मा जी दिख रहे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये तो मैंने इनको बजड़े को और ग्वाल बालों को चुरा के गुफा में रखा है। वो लोग सो के है उधर, सोए, जाके देख रहे हैं उधर वो लोग सोए हैं, और इधर देखो वही बच्चे, वृंदावन में वही बच्चे। तभी ब्रह्मा जी को अपना
गलत मालूम पड़ता है, एहसास होता है, अरे मैंने गलत कर दिया, ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा के मैंने गलत कर दिया। तभी ब्रह्मा जी स्तुति करते, ब्रह्मा जी आके क्षमा मांगते, भगवान के पास क्षमा मांगते, मैंने गलत कर दिया। वो बहुत बड़ा है ब्रह्मा स्तुति इसमें। तो एक बरस के बाद वो अगासुर उधर ही मर के, वो उसका बॉडी भी उधर ही गिरा था, बच्चे लोग उसमें खेलते थे। तो एक बरस के बाद जब वो इनको ब्रजवासियों को मालूम पड़ा ऐसे भगवान कृष्ण ने अगासुर को मारा करके। इधर ब्रह्म विमोहन लीला में भी, और इसमें सुंदर रूप में इधर वर्णन किया है। तो स्तुति, ब्रह्मा जी कैसे स्तुति करते हैं। और इधर ब्रह्मा जी को अपना इसका एहसास हो जाता है, गलती का एहसास होता है। उन्होंने क्या करते हैं, वो सभी धरती माँ देवी देवता सब लोग डांटते अपने कि ऐसा किया करके। फिर ब्रह्मा जी आते हैं और भगवान के चरण में आके अपना क्षमा मांगते हैं, मैंने गलत किया, आप पिता हो मेरे, पिता बच्चे का गलती को क्षमा कर सकते हैं। हम बच्चे गलती करते तो हम बाप उसका क्षमा करते हैं। भगवान बोलते हैं, मैं तो ग्वाल बाल हूँ, मैं तो रे पिता हूँ आपका, पिता तो नारायण है, मैं तो छोटे ग्वाल बाल हूँ करके। फिर ब्रह्मा जी सब बताते हैं उनको, नहीं आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे रक्षक हो, सब मेरा जन्म का कारण आप ही हो करके उन्होंने स्तुति करते हैं इसमें। ब्रह्मा ब्रह्मा मोहन मोहन लीला में यानी हम लोग देख सकते हैं, भगवान कृष्ण को समझना आसान नहीं, देवी देवता भी मोहित हो जाते, भगवान को नहीं समझ पाते। इधर बता रहे जो भक्ति से, ये भक्तों, ये भक्ति के द्वारा भगवान को हम लोग जान सकते। न वेद, न ज्ञान, न यज्ञ तपस्या, जो भी कुछ करो तो आप लोग भगवान को समझ नहीं पाएंगे। कैसे समझेंगे? प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने मात्र से भगवान के सेवा। इधर बहुत सुंदर रूप में बता रहे हैं, जो हम लोग भगवान का प्रत्येक, ये बाल बाल लोग बच्चे भगवान के साथ खेल रहे हैं। वो लोग भगवान नहीं मान रहे थे, भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, ओ वे हमारे मित्र है, और इतना प्यार करते थे, एक क्षण को भी वो कृष्ण से दूर नहीं रहते, इतना प्यार करते थे वो लोग। वो पिछले जन्म का उनका पुण्य कर्म का उन लोग को, वो पुण्य कर्म के फलों के कारण वो लोग ग्वाल बन के भगवान के मित्र बन के उधर वृंदावन में भगवान के साथ। और गोपियां, गोपियां भी इतने भाग्यवान है, जिसे उन्होंने भी अभी अपने बच्चे के रूप में भगवान कृष्ण को उन्होंने पाया, तो वो लोग भी अपने पुत्र रूप में भगवान कृष्ण को स्तनपान करा रहे थे। सभी भगवान कृष्ण के रूप में सभी के घर में स्थित थे ना, तब सभी माताएं, उन लोगों माता वृद्ध गोपियां गोपियां सभी अपने बच्चों को स्तनपान किया। इधर हम लोग देखते हैं, पूतना विष पिला के भगवान को मारने की उद्देश्य से आई। तो भगवान इतने छोटे थे, जो अभी अभी आंख भी पूरा खुला नहीं किए थे उन्होंने, इतने छोटे 6 दिन के थे। तो पूतना आके उनको स्तनपान कराए, उसका अंदर का भाव था क्या, भगवान को विष पिला के मारने। मगर स्तनपान कराई, अपने गोद में भगवान कृष्ण को लेके स्तनपान कराई ना, इस एक ही मात्र स्तन, मात्र पत प्रेम के कारण भगवान ने उसको क्या दिया, यशोदा मैया के जैसे
मात्र स्थान प्रदान किया, उसका इच्छा भले ही विष पान कराने का था मगर उन्होंने दूध पिलाया। इसे अभी ये गोपियां सब 1 बरस तक भगवान कृष्ण को स्तनपान कराया। वो लोग कितने भाग्यशाली है। भागवतम में पूरा गोपियों का वर्णन है, गोपियां इतने भाग्यशाली रही, इसके लिए वो व्रज में वास करके भगवान के लीला में आनंद लूटते थे। गोपियां साधारण स्त्री नहीं है, अपना सब कुछ भगवान को निछावर कर दिया है अपना। भगवान कृष्ण को प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान कुछ नहीं चाहते हमसे। भगवान के पास क्या कमी है? करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां ब्रह्म संहिता में हम लोग देखते हैं, लक्षावृतेषु सुरभिरभि पालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादिपुरुषम तमाम भजामि। लाखों लाखों लक्ष्मियां हैं, उनको सेवा करें। भगवान को किसी चीज का कमी नहीं, मगर भगवान हमारे प्रेम, हमारे पिता है। पिता अपने बच्चों से प्रेम ही चाहता है और कुछ नहीं चाहते। हम लोग बिछुड़ के आए हुए ना भगवान से, हम लोग जिद करके दूर आए हुए बिछड़े हुए बच्चे हैं। भगवान यही चाहता है हम लोग वापस उनके धाम में आए, वापस उनके साथ रहे, खुशी खुशी से रहे, यही चाहते। मगर हम लोग बद्ध जीव, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कारण उसी में वशीभूत होकर भगवान को पूछे। मगर भगवान अलग अलग अवतार लेके आते, लीला, ये सब लीला करके हम लोगों को आकर्षित करके भगवत धाम जाने के लिए इन सब लीला किया। भगवान ने जी सिर्फ भगवान का कथा का श्रवण मात्र बताया ना, सुनताम स्वकताम कृष्ण, सिर्फ भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करने मात्र से पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो या भद्राणी विधुनोति सुरत। हमारे हृदय में जो कितने अलग अलग योनि में भटक के आके कितना पाप का गटोड़ा भरा, वो सिर्फ भगवान की कथा सुनने मात्र से नष्ट हो जाता है। भगवान भागवत में पूरा पूरा इतने सुंदर रूप में वर्णन है। भगवत गीता पहले पढ़ के हम लोग को, भगवत गीता प्राइमरी से, भगवत गीता को हम लोग को पहले पढ़ना चाहिए। भगवत गीता को हम लोग मन लगा के पढ़ने से हम लोग को मालूम पड़ता है भगवान कौन है, भगवान का स्थान क्या है, हम जीव कौन है, और भगवान के शरणागत होना ये जीव का लक्ष्य है। हम लोग भगवान के दास है ही, जो भगवत गीता को पहले हम लोग को पढ़ने के बाद हम लोग को मालूम पड़ता है हम लोग भगवान के नित्य दास है। जब भी भागवतम हम लोग सुनते हैं, भागवतम सुनने मात्र से, भागवतम पढ़ने मात्र से हमारा अंदर का सब कलमश नष्ट होके हमारा भगवत धाम का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भगवत धाम, बाकी कितना भी तुम पुण्य कर्म करो, दान करो, पूजा पाठ करो, जब तक हम लोग भगवान को शरणागत नहीं होंगे, भगवान को सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग को भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा। 18 अध्याय में भगवान बोलते ना, यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तप पावनानि मनीषिणा। ये यज्ञ दान और तप को हम लोग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ ने क्या है? संकीर्तन यज्ञ। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही आदेश दिया है, कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण कथा का प्रचार करो, सारे जग में कृष्ण का कथा प्रचार करो। कृष्ण कथा सुनने मात्र से बद्ध जीव का ये बंधन मुक्त होके वो भगवत धाम जाने योग्य हो जाए। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, नगर आदि ग्राम सर्वत्र होए मोरा नाम। सब जगह भगवान का कृष्ण का कथा का प्रसार। कृष्ण कथा सुनने मात्र से अभद्र सब नष्ट हो जाए। इधर हम लोग भागवतम में भी सब जगह भगवान की लीलाओं का गुणगान हम लोग जिंदगी भर कितने प्रकार, किस कैसे कैसे जो भक्त लोग भगवान के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते। ध्रुव महाराज, बलि महाराज, परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज, इन लोग से सब कथा सुन के सुनते सुनते हमारे अंदर जो अभद्र है ना वो नष्ट हो।
जब तक हम लोग भगवान की कथा में श्रद्धा रखे सुनना चाहिए। जो बताए ना, अगर एक कान से हम लोग भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, एक कान क्या होगा, सांप का बिल होएगा। अगर ये मुंह से अगर हम लोग भगवान का गुणगान नहीं करेंगे तो ये मेंढक का जीव होएगा। अगर हाथ से हम लोग भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे तो ये क्या, शव का हाथ है। ये हमारा पूरा पूरा इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो भगवान का कथा सुनना चाहिए। आप भी जन्माष्टमी, थोड़े लोग आज जन्माष्टमी किया, आज भगवान का जन्म होता है, पर हम लोगों का, वैष्णवों का कल है। भगवान का सुंदर जन्म उत्सव आ रहे हैं, मना रहे हैं हम लोग सब। इसके लिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान की पूजा करने में हम लोग को मन लगाना चाहिए। हमारा ये मनुष्य जीवन को हम लोग सार्थक करना चाहिए। अगर ये मनुष्य जीवन पाया, राधा कृष्ण नाम भजिया, जाने अछूनिया विषय। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी हम लोग भगवान का शरणागत नहीं होएंगे तो वापस हम लोग को 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। कभी मनुष्य जन्म मिलेगा उसका हम लोग को पता नहीं। अभी मिला है हम लोग को, पिछले पुण्य कर्म का संचित करके 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 हम लोग को मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म मिलके भी हम लोग को सत्संग मिला, गुरु महाराज मिले, गुरु के शरण मिला है हम लोग को। और इस्कॉन जैसे ऐसी सुंदर संस्था से जुड़े हुए एक एक ऐसी वृक्ष है, स्ट्रॉन्ग वृक्ष है, उस सभी को शरण में लेने वाला एक बड़ा ऐसा घर है। ऐसे हम लोग, कोई पानी में डूबा, पानी में डूब गया तो हम लोग वो दोनों हाथ ऊपर करके हम लोग को बचाओ 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 करके चिल्लाते हैं। अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग जाके उसको बचाने के लिए जाएगा तो वो क्या करेगा, हम लोग के खींच के हमें पानी में डुबा दे। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उन एक बड़ा उधर पेड़ है तो पेड़ में एक रस्सी बांध के और रस्सी को उसको फेंक के इस रस्सी को पकड़ो और हमें खींचना है। ऐसे ही अभी अभक्त लोगों को हम लोग एक प्रभुपाद जी ने बनाया हुआ इस्कॉन संस्था को दिखा के उनको हम लोग भगवान के शरण में लाना चाहिए। भगवान का कथा, भगवान का गुणगान, भगवान का कीर्तन, ये सब अभक्तों को हम लोग को सुना के धीरे 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 हम लोग उन लोग को भक्ति बनाए। नहीं तो ये भौतिक दुनिया में है, चकाचौंध की दुनिया है, जल्दी हम लोग भटक जाते हैं। अगर अगर हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा मन स्थिर नहीं है तो हम लोग भटक जाएंगे। इतने जल्दी हमारे अंदर का माया मोह छूटने वाला नहीं है। माया मोह छूटने के लिए हम लोग को बहुत तपस्या करना पड़ेगा, बहुत तपस्या। तपस्या ने क्या है, जन्माष्टमी उपवास, एकादशी उपवास, चैंटिंग करना, सभी गुरु महाराज का व्यास पूजा, गुरु महाराज का तिरोधान, आविर्भाव दिन, सभी ये उपवास करके हम लोग का हमारा मन को पूरा पूरा भगवान की सेवा में लगाना, भगवान का शरण में हम लोग को लगाना चाहिए। तो हम लोग धीरे 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 इस भागवतम में जो गूढ़ प्रेम जो छुपा हुआ है, भगवान के शरण में जाने का, भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करते हैं उसे, ये विज्ञान है। इस भागवतम के द्वारा ही हम लोग जान सकते हैं। भगवान ने अपने अलग 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 लीला करके हमें दिखाया है, देखो मैं ही भगवान हूँ, मेरे शरण में आएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। ब्रजवासी भगवान के शरण में थे, इसके लिए वो लोग सुखी थे। हम लोगों को भी नंद महाराज ब्रजवासियों जैसे भगवान का शरण में रहेगा तो हम लोग भी सुख में रहेंगे। ये तो बद्ध जीवन, बद्ध जीवन में हम सब जगह क्या है, पदम पदम विपदम, इधर संकट से पूर्ण है। मालूम है, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक संकट से हम लोग झेल रहे हैं। हाँ? जैसे एक गुड़ाकेश प्रभु जी करके वो लेक्चर में बोलते थे, भौतिक दुनिया के कड़ाई में हम लोग को ये कर रहे, रोस्ट कर रहे, ऐसे हम लोग इसमें ये हो रहे, कष्ट तकलीफ से हम लोग झेल रहे हैं। फिर भी हम लोग मोह को नहीं चाहते, मेरा घर मेरा परिवार, मेरा घर मेरा परिवार, मोह को नहीं त्याग रहे। इसको मोह को त्यागने के लिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा सुनना, भगवान की कथा सुनना,
चांटिंग करना और भक्तों की सेवा करना, अर्चा वगैरह की सेवा करना, मन को भगवान में लगाना है। तो धीरे 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 वो कटेगा, नहीं तो ये तो बहुत कठिन है। इस संसार संग सागर, भगवान बोल रहे हैं ना, जो मेरे शरण में आता है मैं इस सागर से मैं उद्धार करने वाला हूँ। 12th चैप्टर में आता है ना, सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समावेशंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर् भक्तिमान ने प्रियो नरः। जो भक्त है, मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, मैं उनका रक्षा करती हूँ। 12th चैप्टर में भगवत में बताए भगवान का ये सुंदर लीला, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो रोज 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 इस भारत में भगवान आज जन्म लिए, दूसरे दुनिया में भगवान का रोज रोज जन्मदिन होते रहता है, कभी ये नहीं हुआ ना। अलग अलग जगह में अलग अलग भगवान का जन्माष्टमी महोत्सव मना रहे। हम लोग भारतवासी हम लोग कल मना रहे हैं, और बाकी अलग अलग स्थान में रोज भगवान का जन्मदिन होते रहते, जन्मदिन मनाते रहते। भगवान बता रहे हैं ना, मैंने हर युग में अवतार लेता हूँ। हम्म, अ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में मैं अवतार लेके आता हूँ। भक्तों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करने के लिए मैं अवतार लेके आता हूँ। तो अपने खुद भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते, बाकी टाइम वो विष्णु रूप में अलग अलग अवतार में आते हैं, मगर जब भी भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो अपना मूल अंश से आते हैं। वृंदावन में, वृंदावन इतना दिव्य धाम है, वृंदावन के सब जगह इतना पुण्य पवित्र भूमि है। भगवान ने उधर खेला है, भगवान ने उधर लीला है। भगवान वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, भगवान वृंदावन ने अभी भी बोलते हैं ना, भगवान वृंदावन छोड़ के नहीं जाते। जब भी हम लोग आज भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं, हाँ, भगवान का सुंदर सुंदर लीला द्वारा, भगवान की सेवा द्वारा, भगवान के जप कीर्तन द्वारा हम लोग भगवान का प्रेम प्राप्त करने का इच्छा करेंगे। हरे कृष्णा, भगवान से यही प्रार्थना करें, सभी को भगवान कृष्ण का प्रेम मिले, सबको भगवान कृष्ण का प्रेम मिले, भगवान कृष्ण का प्रेम।